So today I'm going to show you the one of the most beautiful so-called place of Azad Kashmir, मुजफ्फराबाद। और ये जगह पीरचनासी के नाम से जानी जाती है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। सो मुजफ्फराबाद सिटी से लेकर पीरचनासी तक का टोटल रास्ता है 30 किलोमीटर्स का। और पीरचनासी टॉप पर पहुंचने के लिए आपको कम से कम 1-1.5 घंटा रिक्वायर्ड है। वैसे तो वीकेंड्स पे यहाँ पर काफ़ी रश होता है, बट इंडिपेंडेंस डे हो या फिर ईद, लोगों का यहाँ पर आना कंपलसरी है। यहाँ आना जाना बेहद ईजी है। यहाँ पर आप अपनी किसी भी गाड़ी या फिर किसी भी बाइक पे भी आ जा सकते हैं। और कुछ किलोमीटर्स कवर करने के बाद यहाँ ऊपर से आपको पूरा मुजफ्फराबाद शहर भी नज़र आने लगेगा। यहाँ ऊपर कुदरती पानी के चश्मे और खाने पीने की बहुत सी सहूलियात मौजूद हैं। और यहाँ की बेहतरीन लोकेशन होने की वजह से भी यहाँ पर लोग काफ़ी देर रुके रहते हैं। जैसे जैसे हम हाइट पे जाते जा रहे थे, मौसम और लोकेशन दोनों ही बहुत बेहतरीन होते जा रहे थे। और अब मैंने ऑलमोस्ट 10 से 12 किलोमीटर्स भी कवर कर लिए थे। फाइनली अब हम पीरचनासी के बहुत करीब थे। और ये जगह सतह समंदर से 9600 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। फॉग होने की वजह से अक्सर यहाँ आने में काफ़ी देर हो जाती है, बट एक बार यहाँ पर पहुँचने के बाद ऐसा लगता है कि इंसान बिल्कुल बादलों के साथ साथ चल रहा है। और फाइनली अब मैं पीरचनासी टॉप पर पहुँच चुका था। यहाँ पर अक्सर लोग पैराग्लाइडिंग के लिए भी आते हैं। यहाँ ऊपर आपको बहुत सी टक शॉप्स और बहुत सी फास्ट फूड की दुकानें भी नजर आएंगी। वैसे तो दिसंबर और जनवरी के महीने में यहाँ पर आना मुमकिन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है। और ये थी पीरचनासी की बहुत पुरानी और मशहूर कदीमी ज़ियारत। और अब मैं आपको इस जगह का एक वॉक अराउंड कराऊंगा। ये ज़ियारत एक बुज़ुर्ग दीन और एक औलिया अल्लाह सैयद हुसैन शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की है, और इनका सालाना उर्स भी यहीं किया जाता है। और यहाँ पर लोगों का वक्तन फ़वक्तन आना जाना भी लगा रहता है। ये जगह इस वक्त इंतहाई ठंडी और बहुत ही पुरसकून थी, और इस बात का अंदाज़ा आपको यहाँ पर कदम रखते साथ ही हो जाता है। हर इब्तिदा की इब्तिदा करम की इंतहा हुसैन है, हुसैन
हुसैन गए, बादशाह हुसैन गए। ये बात किस कदर गसी कह जोगे मोइनुद्दीन के दीन की पनाह हुसैन गए, के दीन की पनाह हुसैन गए। ज़ियारत के बाहर आने के बाद इधर धुंध इस कदर थी कि यहाँ पर आपको आपसे अगला बंदा भी नज़र नहीं आएगा। और यहाँ से फ़ारुक होने के बाद अब मैं वहाँ जाने लगा था जहाँ पर आज हमारा कैंप था। और ये जगह खूबसूरती, व्यू और सिटिंग के लिहाज से बहुत बेहतरीन थी। हमने अपनी गाड़ियाँ वहीं ज़ियारत के पास पार्क की और अब यहाँ पर हमने हाइकिंग करके जाना था। और अब हमने अपना सारा सामान एक दूसरे में डिवाइड किया और मेरी ड्यूटी लगी इस चीज़ को लेकर जाने की। वैसे तो देखने में इसका वेट कुछ ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन फिर भी ये बहुत भारी थी। लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत दिखाई और इसे जहाँ तक लेकर जा सकता था लेकर गया। यहाँ ऊपर टॉप पर जाने की एक वजह यहाँ का बेहतरीन व्यू और यहाँ का सिटिंग एरिया है। और अब बीच रास्ते में पहुँचने के साथ साथ हम सब की हालत कुछ ऐसी थी, क्योंकि हम में से किसी को भी इतनी चलने की आदत तो थी नहीं। बट फिर भी काफ़ी टाइम ज़ाया करने के बाद हम अपनी फ़ाइनल डेस्टिनेशन पे पहुँच ही गए। और अब यहाँ पहुँचने के बाद मज़ीद आगे जाने की हिम्मत तो थी नहीं। और अब ऊपर पहुँचने के बाद मेरे सामने के मनाज़र कुछ ऐसे थे और ये सारी जगह धुंध ही धुंध से कवर थी। यहाँ पर आने के बाद कोई भी ये नहीं चाहेगा कि वो यहाँ से वापस जाए। और अगर किसी के पास 4x4 गाड़ी है तो वो सीधा बिल्कुल यहाँ पर आ सकता है, उसे हाइकिंग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बट मेरी तरह पैदल चलने वालों का हाल कुछ ऐसा होगा। बट ये जगह कैंपिंग, बारबेक्यू और बॉन फायर के लिए भी बेस्ट। और मैं यहाँ इन्हीं में से कोई एक काम करने आया था। और एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद मैं उस चीज़ की तरफ बढ़ा जो कि आज का मेरा मेन काम था। और अब फॉग जाने के बाद यहाँ का मौसम और व्यू दोनों ही बहुत बेहतरीन होते जा रहे थे। और अब मेरे पीछे का व्यू कुछ ऐसा आ रहा था। इन जगहों पर आग जलाना भी किसी चैलेंज से कम नहीं, क्योंकि यहाँ पर हवा का प्रेशर इस कदर तेज़ होता है, ना ही यहाँ पर आग लगती है और ना ही कोई चूल्हा जलता। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करने के बाद हम अपने मकसद में आखिर कामयाब हो ही गए। और अब सिर्फ उस चीज़ का इंतज़ार था जिसका हम ना जाने किस टाइम से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे। और यही चीज़ हमें इस पहाड़ तक भी खींच लाई। Too many wishes, too many mistakes that we made. For the certain nothing, we been finding love in a hopeless place. दम 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 हर दम भरते हैं नाम के तेरे, जीते हैं तेरे लिए और मरते हैं नाम पे तेरे। दम 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 हर दम भरते हैं नाम के तेरे, जीते हैं तेरे लिए और मरते हैं नाम पे। जाना समझो ना दिल कह। और अब खाना खाने और बारबेक्यू से फ्री होने के बाद मेरी ड्यूटी लगी पानी लेकर आने की। और अब मुझे ये भी पता नहीं था कि चश्मा है किस जगह, बट फिर भी इस जगह और लोगों के भरोसे में चलता रहा। और ये चश्मा इस पहाड़ी से उतरकर दूसरी जानब था और अब किसी न किसी तरह अल्लाह के भरोसे में चलता ही रहा। और अब इतना चलने के बाद मेरी बस होने वाली थी, बट फिर भी जो काम करना है वो तो करना है। और इतना चलने के बाद मेरी हालत कुछ ऐसी थी। आखिरकार इतने नीचे आने के बाद किसी न किसी तरह मुझे ये चश्मा मिल ही गया। इस चश्मे का पानी इस कदर ठंडा और मीठा था कि इस मौसम में भी इस चश्मे के पानी से हाथ और मुंह धोना मुमकिन नहीं था। और अब मेरे लिए एक चैलेंज ये भी था कि मुझे ये 10 लीटर का पानी का कैन लेकर वापस वहीं जाना था जहाँ से मैं ये लेकर आया। और अब मुझे वापस यही पहाड़ चढ़कर ऊपर भी जाना था। अब बीच रास्ते में पहुंचने के बाद तो मेरी हालत कुछ ऐसी थी, बट मेरे फ़ोन की बैटरी भी ऑलमोस्ट डेड ही थी।
सो अपने इस व्लॉग को यहीं क्लोज करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।